बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज यानी 2 मई 2021 के हमारे वीकेंड चार्टिंग के वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा देश इस समय एक बहुत ही भीषण एक पैंडेमिक से गुजर रहा है, एक बहुत ही मुश्किल स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आप और आपके परिवार वाले सेफ हैं और हेल्दी हैं। दोस्तों अगर कोई भी ज़रूरत हो आपको, आप हमें रीच कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के ज़रिए, या फिर हमारे जो वेबसाइट पे नंबर है उसमें डायरेक्ट आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। We promise we will try our level best to help you in every way. And guys, just remember that we all are together in this fight and we will win this fight. तो चलिए अब इसी पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की जो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले, जो हमने लास्ट वीडियो में जो डेरिवेटिव जो पिक्स हमने जो डिस्कशन करी थी उस पर एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने दो चीज़ें डिस्कस करी थी। एक थी निफ्टी जिसके अंदर हमारा व्यू बुलिश था और उसने 14,300 के लेवल से जो रिकवरी दिखाई उसमें हम पार्टिसिपेट करने में कामयाब रहे और उसमें हमने प्रॉफिट भी कमाया। और दूसरा जो हमने स्टॉक डिस्कस किया था एक्सिस बैंक, उसमें उसने भी अपने जो हमारा जो लेवल था सपोर्ट लेवल 630 उसके आसपास से ही सपोर्ट लिया और एक शानदार रैली दिखाई वहां से। तो उसमें जो हमें दो ट्रेड मिले, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। तो हमेशा की तरह हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे वो शेयर किए। तो चलिए इसी के साथ अब शुरू करते हैं आज के स्टॉक्स की डिस्कशन। तो आज जो हमने कैश सेगमेंट में जो स्टॉक पिक किया है उसका नाम है जीएनएफसी। तो चलिए उसकी वेबसाइट पे चलते हैं और इसके कंपनी का ओवरव्यू लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इसकी वेबसाइट खोली हुई है और जो इसका जो जीएनएफसी की फुल फॉर्म है वो है गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड। तो जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ये एक फर्टिलाइजर और केमिकल कंपनी है और ये जो है एक जॉइंट वेंचर है गुजरात गवर्नमेंट का और गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कंपनी। और ये फॉर्म हुआ था 1976 में, गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है भरूच में। तो चलिए अब इसकी जो सेगमेंट्स है उसके तरफ नज़र मारते हैं। तो इसका एक फर्टिलाइजर सेगमेंट है, आइए चलिए उसमें देखते हैं। तो फर्टिलाइजर में ये मेनली जो प्रोडक्ट्स बनाती है वो बनाती है यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर, नाइट्रोफॉस्फेट, और इनका दो प्रोडक्ट्स और हैं, नीम डे ऑयल्ड केक, नीम बेस्ड ये प्रोडक्ट बनाती है, और ये नीम बेस्ड ये पेस्टिसाइड्स भी बनाती है। तो ये है इसका जो फर्टिलाइजर्स का जो इसका पूरा पोर्टफोलियो है। अब इसके केमिकल्स की तरफ चलते हैं। केमिकल्स में अगर हम देखें तो ये फ्रेंड्स ये बेसिक जो केमिकल्स होते हैं वो बनाती है कंपनी, ना कि ये स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है जैसे कि दीपक नाइट्राइट या बाला अमाइंस या फिर अल्काइल अमाइंस जैसी कंपनी। तो ये जो बेसिक जो बनाती है उसमें आता है आपका मिथेनॉल, फॉर्मिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। ये जो केमिकल्स हैं इसकी हेल्प से हमारे स्पेशलाइज्ड केमिकल्स भी बन सकते हैं। तो ये है इसका जो पूरा जो इसका केमिकल का डिवीजन है। अब इस कंपनी में एक और डिवीजन है, वो है इसका आईटी डिवीजन। इसका आईटी डिवीजन की वेबसाइट मैंने खोली है। इसका जो नाम इन्होंने रखा हुआ है वो है एनकोड। तो बेसिकली ये उसके अंदर काफ़ी डिजिटल जो वर्क्स करते हैं, जो पीकेआई या डिजिटल सर्टिफिकेट्स, ई प्रोक्योरमेंट, ई गवर्नेंस, डेटा सेंटर मैनेजमेंट करते हैं, ये सीसीटीवी सर्वेलियंस करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग करते हैं। तो बेसिकली सारा जो काम होता है, ये इनका जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट से ही मिलते हैं ज़्यादातर इनको। तो ये इनका एक बहुत वाइडली पब्लिसाइज्ड या फिर एक बहुत रेवेन्यू जनरेटिंग वर्टिकल नहीं लग रहा मुझे। और इसके बारे में तो ज़्यादा जो अगर हम इसका जानना चाहेंगे तो ये आउट ऑफ स्कोप है इस वीडियो का। इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बाद में बना सकते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं इसकी मेन वेबसाइट पे और देखते हैं इस कंपनी की जो मेजर अचीवमेंट्स है। तो इनका जो एमोनिया बेस्ड जो यूरिया प्लांट है वो लार्जेस्ट प्लांट है वर्ल्ड का सिंगल स्ट्रीम बेस पे अगर देखा जाए। और अगर देखा जाए तो ये इंडिया के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी हैं फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एंड मिथेनॉल के। और अगर ये ओनली मैन्युफैक्चर है टॉलिन डाई आइसोसाइनाइड इन साउथ ईस्ट एशिया। तो काफ़ी इनकी जो कैपेसिटी है जो फर्टिलाइजर या केमिकल्स बनाने की, काफ़ी बड़ी फैसिलिटीज़ हैं इनके पास। तो ये है इस कंपनी का ओवरव्यू। अब चलते हैं इसका फाइनेंशियल ओवरव्यू की तरफ। तो अगर इसकी मार्केट कैप देखी जाए तो वो है 5600 करोड़ के आसपास। तो ये एक मिड कैप कंपनी है। और अब इसके जो पैरामीटर्स हम डिस्कस करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो इसका जून 2019 में जो इसने पोस्ट किया था वो था 96 सीआर का। और उसके बाद से अगर हम देखें तो एक कांस्टेंट इंक्रीज आ रहा है उसके अंदर। और लास्ट जो क्वार्टर है दिसंबर 2020 का, उसके अंदर इसने काफ़ी बड़ा जंप मारा है और ऑलमोस्ट अपना जो जो डेटा है हमारे पास अवेलेबल उसके हाईएस्ट जो 372 सीआर का है उसके आसपास का ही 363 सीआर का इसने पोस्ट किया है।
और अगर ऑपरेटिंग मार्जिन भी देखें तो वो भी कॉन्स्टेंटली 2019 से इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं, और अभी हाईएस्ट मार्जिन इसने पोस्ट किया है लास्ट क्वार्टर में ऑफ 24%। ये है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग मार्जिन। और अगर हम इसका ईपीएस देखें तो ईपीएस भी कांस्टेंट इंक्रीज हमारे को दिखाने में कामयाब रहा है, और जो लास्ट इसका जो ईपीएस है वो काफी हायर रेंज के आसपास इसका है, 15.61 का इसने पोस्ट किया है। तो ये है इसका ईपीएस और ऑपरेटिंग मार्जिन। अब चलते हैं इसके एफआई होल्डिंग की तरफ। अगर हम इसकी एफआई होल्डिंग देखें तो कांस्टेंट एक डिक्लाइन हमें देखने को मिला। जून 2019 में जो इसकी फिगर थी 14.16% से, वो डिक्लाइन होते हुए जो दिसंबर 2020 का जो इसका नंबर है वो है 8.55। लेकिन जो मार्च की जो इसकी फिगर आई है वो थोड़ी सी इंकरेजिंग हमारे को लग रही है, और उसमें इसने एफआईज ने इंक्रीज किया है अपना स्टेक ऑलमोस्ट 1.5%, और वो हो गया है 10.04% आज की डेट में। तो दिस इज अबाउट इट्स फाइनेंशियल ओवरव्यू। अब चलते हैं हम इसके टेक्निकल चार्ट्स की तरफ। तो फ्रेंड्स, मैंने इसका वीकली चार्ट खोला हुआ है आपकी स्क्रीन पे। तो अगर हम देखें तो ये कांस्टेंट एक डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रहा था स्टॉक। अराउंड 500 जो इसका ऑल टाइम हाई है, अराउंड 500 530 की रेंज में, वहां से कांस्टेंट इसने एक डिक्लाइन दिखाया। उसके बाद इसने एक कंसोलिडेशन फेज दिखाया, और वहां से पहला जो ब्रेकआउट था इसका वो इसने अराउंड यहाँ से दिया अराउंड 220 की रेंज से, और वहां से फिर चला। अब इसका जो है वो हमें सेकंड ब्रेकआउट आते हुए नजर आ रहा है। तो चलिए इसका चार्ट थोड़ा डिटेल से स्टडी करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसका वीकली चार्ट जो देखें, अगर इसका एक रेंज जो ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है अराउंड 330 के ऊपर, तो वहां पर जो है एक क्लियर जो हमें 2019 के बाद फरवरी अप्रैल 2019 के बाद से हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। देखिए, मैंने एक एरिया हाईलाइट करा है यहाँ पर, जो इसका प्राइस एक्शन था अराउंड लेट 2018 और अर्ली 2019 में। तो वहां से इसने एक ब्रेक डाउन दिया था अराउंड इसी रेंज में, 330 की रेंज में, और वहां से ही इसने एक पुल बैक दिखाया, और फिर वहां से एक कंटिन्यूसली डाउनवर्ड ट्रेंड उसका चल रहा था, वहां से इसने दोबारा से वो ट्रेंड में मूवमेंट दिखाई। अब ये उसी लेवल के ऊपर और ऑलमोस्ट अराउंड 2.5 ईयर्स के बाद इसने क्लोजिंग दी है, और एक क्लोजिंग देने से पहले काफी इसने यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखाई हमारे को। देखिए, इस एरिया में इसने अराउंड मार्च से ये कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया, और उसके बाद अब लास्ट वीक में इसने हमें एक शानदार क्लोजिंग दी है। तो ये है इसका मेन रीजन जो हमने इसको सेलेक्ट किया है, और इसी दौरान इसने अपना एक पैटर्न भी फॉर्म किया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसने एक डिस्टॉर्टेड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बनाया है हमारा, जिसमें इसने यहाँ पर एक इसका लेफ्ट शोल्डर, और इसकी जो पूरी एक्यूमुलेशन हुई है फ्रॉम 2019 मई के ऑनवर्ड्स और टिल जो 1 मार्च 2021 तक जो इसने पूरा दिखाया, उसके वहाँ एक पूरा वो इसका हेड बना है, और उसके बाद ये एक डिस्टॉर्टेड सा एक इसका राइट शोल्डर बना है अभी रिसेंटली। और फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो पैटर्न्स आप पढ़ते हैं या हम पढ़ते हैं जो बुक में, वो हमेशा वैसा ही कॉपी बुक पैटर्न नहीं बनेगा इन एक्चुअलिटी, इन रियलिटी। तो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड अगर पैटर्न बने तो उसको भी आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। तो ये है इसका प्राइस एक्शन की स्टडी और पैटर्न्स की स्टडी। अब चलते हैं इसका वॉल्यूम इंडिकेटर में, देखते हैं कि वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो वॉल्यूम में भी अगर देखें तो वॉल्यूम में भी काफ़ी एक अच्छा जंप मिल रहा है, और एवरेज वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में इसका ब्रेकआउट आया है। और लास्ट जो इसने मार्च में जब टच किया था लेवल, तब भी इसमें काफ़ी हाई वॉल्यूम एक्शन देखा गया था। तो वॉल्यूम भी इसकी सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है। तो अब चलते हैं इसका आगे आने वाले टाइम में टारगेट क्या होगा वो देखते हैं। तो जो इसका इमीडिएट जो टारगेट है, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस हमें दिख रही है चार्ट पे, वो दिख रही है अराउंड 430 के लेवल पे। तो वो इसका फर्स्ट टारगेट हो सकता है। और जो सेकंड टारगेट होगा वो इसका जो ऑल टाइम हाई रेंज है अराउंड 505 और 540 के बीच में। तो वहां पर इसका हम उस रेंज में इसका सेकंड टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले 3 से 6 महीने में। तो ये है हमारा जो कैश स्टॉक है उसके बारे में पूरी डिस्कशन। अब चलते हैं हमारे आज के डेरिवेटिव स्टॉक्स की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमने जो मार्केट में जो मूवमेंट देखी है पर्टिकुलरली लास्ट वीक में, तो एक शानदार पुल बैक देखने को मिला है हमारे को 14,300 के लेवल से अराउंड 15,000 तक, और उसके बाद एक फ्राइडे को एक अच्छा डीप करेक्शन भी देखने को मिला है। तो आने वाले वीक में हम उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट एक कंफ्यूजिंग मूवमेंट भी दे सकती है। तो उसी को देखते हुए हमने आज के डेरिवेटिव सेक्शन में 2 स्टॉक्स पिक करे हैं। एक हमारा बियरिश स्टॉक होगा और एक हमारा बुलिश स्टॉक होगा।
और जो बेयरिश स्टॉक है वो है मारुति, और उसी का चार्ट हमारे स्क्रीन पर अभी लगा हुआ है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक जो कॉन्टिन्यूसली 8000 का जिसने अपना जो पीक टच किया था जनवरी में 8200 के आसपास, वहाँ से करेक्टिव मूव दिखाता हुआ अराउंड 6500 तक आ चुका है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि बाकी के जो ऑटो सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं, बी इट M&M, बी इट हीरो होंडा, वो दोनों ही बाकी स्टॉक्स भी काफ़ी करेक्टिव मूव हमारे को दिखा रहे हैं। और इसका जो एक मेन जो फंडामेंटल रीज़न है जो देखने को मिल रहा है, वो जो पहले जो रीज़न था वो ये था कि जो मेटल सेक्टर है और जो मेटल की जो प्राइसेस हैं बेसिकली मार्केट में, वो कॉन्टिन्यूसली ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं इस समय, बीट एल्यूमिनियम, स्टील, जो भी कह लो आप। और उस अब जो सेकेंड जो इसका रीज़न है, जो फंडामेंटल रीज़न सामने आता हुआ नज़र आ रहा है, वो है जो अब जो कांस्टेंट जो स्टेट्स और लॉकडाउन के उसमें जा रहे हैं, तो उस बात से भी, लॉकडाउन के इम्पैक्ट से भी इनकी सेल्स पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो उसी की वजह से ये एक, अगर मार्केट करेक्टिव जोन में यहाँ से फिर से गई तो ये एक श्योर शॉट, एक बियरिश कैंडिडेट के रूप में आगे हमें देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अब इसके चार्ट पे नज़र डालते हैं। तो चार्ट पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, जो इसकी जो एक आप ब्लू लाइन देख रहे हैं कि ये एक मूविंग एवरेज है इसकी, 200 वीकली मूविंग एवरेज। तो इस पे कैसे ये बिहेव करता है स्टॉक, ये देखते हैं। तो अगर हम इसका जो वीकली मूविंग एवरेज पे इसका प्राइस एक्शन देखें तो हम देख सकते हैं कि पहले से ये इसको फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है और इसको रिस्पेक्ट भी करता है जून 2019 में, और उसके बाद अप्रैल 2019 में इसने इसकी इसी लेवल से सपोर्ट लेकर एक पुल बैक दिखाया। और उसके बाद एक इसका जो मेजर डाउनफॉल आया इसके जो ब्रेकडाउन के बाद फरवरी 2020 में, वो इसके जब नीचे इसके क्लोजिंग आई तो एक मेजर हमें एक लो देखने को मिला। उससे पहले भी यहाँ पर जुलाई 2019 में भी इसके नीचे जब क्लोजिंग आई तो वहाँ से भी एक इसकी करेक्शन देखने को मिली। और जो रिसेंट जो सितंबर 2020 में जो इसने यहाँ से सपोर्ट लेते हुए नज़र आया हमारे को, और वहाँ से एक अच्छा सा एक इसने पुल बैक दिखाया है और 80 to 100 का लेवल उसके बाद हमारे को देखने को मिला। लेकिन अब अगर हम देखें तो अगर हम लास्ट वीक का एक्शन देखें तो स्टॉक ने हमारे को इसी जो इसकी जो 200 वीकली मूविंग एवरेज है उसके नीचे क्लोजिंग दी है। और अगर इसका लो आने वाले सेशन में ब्रेक होता है तो हमारे को इसके अंदर एक सेलिंग प्रेशर दोबारा से देखने को मिल सकता है। ये है इसका जो वीकली चार्ट पे मैं आपको प्राइस एक्शन दिखाना चाह रहा था। अब चलते हैं इसके डेली चार्ट की तरफ, और वहाँ पर इसका जो डेली में जो डाउन ट्रेंड चल रहा है वो आपको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो अगर हम डेली चार्ट में देखें तो क्लियर स्टॉक अपना डाउन ट्रेंड ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए नजर आ रहा है। और इसने रिसेंटली अभी 15 अप्रैल और जो 28 अप्रैल को जिसने रेजिस्टेंस ली है वो इसी ट्रेंड लाइन से ली है। तो जब तक स्टॉक इसके ट्रेंड लाइन के नीचे चल रहा है तब तक ये एक बेयरिश कैंडिडेट ही बना रहेगा। तो ये है इसका डेली चार्ट में जो हमारा बेयरिश व्यू को कंफर्म करता हुआ नजर आ रहा है। अब चलिए चलते हैं इसके आने वाले टाइम में टारगेट्स देखते हैं नेक्स्ट वीक में, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में क्या हमें देखने को मिल सकते हैं। तो जो फर्स्ट टारगेट है वो इसका यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो वो आ रहा है हमारा 6250 और 6270 के आसपास। और जो सेकंड टारगेट जो हमें देखने को मिल सकता है, जो हाई प्रोबेबिलिटी भी है, जो लग रहा है, वो है हमारा 5900 के आसपास। तो ये है इसके आने वाले टाइम में दो टारगेट्स। अब चलते हैं हमारे दूसरे डेरिवेटिव पिक की तरफ। तो हमारा जो दूसरा डेरिवेटिव पिक है वो है नेशनल एल्यूमिनियम, जिसको हम नेल्को के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक गवर्नमेंट कंपनी है, मेटल सेक्टर में है, एल्यूमिनियम सेक्टर में है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सब देख रहे हैं कि मेटल सेक्टर में एक बहुत ज़ोरदार रैली देखने को मिल रही है पिछले कुछ टाइम से। तो उसी के चलते हमने इस स्टॉक को पिक किया है एज ए बुलिश कैंडिडेट। अगर यहाँ से मार्केट अब बुलिश टोन पकड़ती है तो हमारे को इस स्टॉक में आगे आने वाले टाइम में एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड्स देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए इसका डिस्कशन करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि इसका चार्ट देख रहे हैं कि इसके अंदर एक काफ़ी अच्छा एक रेंज ब्रेकआउट आते हुए नज़र आ रहा है। काफ़ी टाइम से स्टॉक ने जो लेवल था अपना 60-61 का जो लेवल था उसको ब्रीच नहीं किया था। अब इसको जो लास्ट वीक में हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है उसमें इसने ब्रीच किया है। तो मैं इस लेवल की आपको इम्पोर्टेंस दिखा देता हूँ। तो अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो इसी लेवल के पास इसने इसी लेवल से दिसंबर 2016 से सपोर्ट लेना शुरू किया था, और उसके बाद ऑलमोस्ट 5 टाइम्स इसने सपोर्ट लिया है जून 2017 में,
उसके बाद फिर रैली दिखाई 2018 में इसी सपोर्ट की उस पे, और उसके बाद फिर जून 2018 में फिर से इसी लेवल पे आया है 61 के लेवल पे, और वहां से इसने रैली दिखाई और लास्ट पे इसने यहाँ से सपोर्ट लिया जब दिसंबर 2018 में, जब जब उसके आसपास इसने इसका सपोर्ट को ब्रेक किया और वहां से ही एक डाउनवर्ड रैली इसकी स्टार्ट हुई। और अब जो लास्ट वीक में जो हमने इसका एक्शन देखा है और जो उससे प्रीवियस वीक्स में जो इसकी कंसोलिडेशन देखी है वो देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने हाईलाइट किया है ये एरिया, तो लास्ट 8 वीक से स्टॉक अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था और कॉन्टिन्यूसली उसने उसको रिटेस्ट भी किया है अराउंड 61 के लेवल को, और उसके बाद फाइनली लास्ट वीक में इसने इसका ब्रेकआउट दिया है और उसके ऊपर एक क्लोजिंग देने में कामयाब रहा है। और लास्ट वीक एक और चीज़ जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि लास्ट वीक में ही जो है वो हमारी मंथली क्लोजिंग भी आई है, तो हमें एक मंथली क्लोजिंग मिली है इस मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर। तो अगर इस आने वाले टाइम में इसका स्टॉक इसके हाई के ऊपर ट्रेड किया तो काफ़ी हमारे को बुलिश एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और एक और फैक्टर जो इसको हमारे इस व्यू को सपोर्ट कर रहा है वो है इसका वॉल्यूम। तो अगर हम इसका वॉल्यूम देखें तो जो ब्रेकआउट आया है वो काफ़ी हाई वॉल्यूम पे आया है, और लास्ट जो इसने अटेम्प्ट किया था 15 फेब 2021 में, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा हाई वॉल्यूम था, और उसके बाद जो कंसोलिडेशन दिखाई है वो लो वॉल्यूम में दिखाई इसने। तो ये इसके 2-3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमने इसका जो व्यू है हमें बुलिश हमारे को देखने को मिल सकता है आगे आने वाले टाइम पे। अब चलिए देखते हैं इसके टारगेट्स क्या हो सकते हैं। तो आगे आने वाले टाइम में जो इसका फर्स्ट टारगेट हमें देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है अराउंड 78 की रेंज में, और जो सेकंड टारगेट हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा अराउंड 90 के आसपास। तो ये है इसके 2 टारगेट्स। तो चलिए अब फटाफट समराइज कर लेते हैं आज के जो हमने 3 स्टॉक डिस्कस करे हैं। जो फर्स्ट स्टॉक डिस्कस किया है जो कैश स्टॉक है वो है GNFC, अभी 360 के आसपास अवेलेबल है। आने वाले टाइम में 430 और 530 का टारगेट हमें उसको देखने को मिल सकता है। और जो सेकंड जो हमने डेरिवेटिव स्टॉक जो पिक किया है हमारा, वो फर्स्ट जो स्टॉक है वो मारुति है। मारुति में हमारा व्यू बियरिश है, और जो उसमें जो टारगेट है वो आने वाले टाइम में 6270 और 5900 का देखने को मिल सकता है। और जो हमने सेकंड डेरिवेटिव स्टॉक पिक किया है वो है नेशनल एल्यूमिनियम, उसका भी प्राइस है 64, और उसके अंदर हमारे को आने वाले टाइम में 78 और 90 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो अब चलते हैं हमारे रिस्क डिस्क्लेमर की तरफ। तो फ्रेंड्स अब इट्स टाइम फॉर आवर रिस्क डिस्क्लेमर। तो आपसे शेयर करना चाहेंगे हम अभी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं है, और सेकेंडली जो भी हम स्टॉक डिस्कस करते हैं अपने वीडियोस में वो एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए होते हैं। और तीसरा कि जो डेरिवेटिव स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं, डेरिवेटिव ट्रेडिंग में कैपिटल इरोजन का रिस्क हायर होता है। तो हम आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें इसमें ट्रेड करने से पहले। और इसी के साथ का वीडियो रैप अप करते हैं गाइस। आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारा वीडियो पसंद आए तो आप उसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। We wish for the health and safety of your family and friends and hope that you have a profitable trading week ahead. Thank you. Bye bye.